मैं कह रही हूँ कि राजनीति से तो हमारा विश्वास ही उठ चुका है, लेकिन इंसानियत तो है कि उन 4 बच्चों के घर में अभी उनकी 13वीं भी नहीं बनी है, जो पिछले 1 हफ्ते जिनकी चारों की डेथ हुई है। अब मुझे नहीं पता कल के बाद उन बच्चों के जो बच्चे जो है पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उनके साथ क्या होगा। इस साल नीट पेपर लीक की वजह से सुसाइड हुआ है। 2025 में करीबन 23 से 25 सुसाइड बच्चों ने किए थे, जिसमें से 20 सिर्फ कोटा में हुए थे। एंटी नेशनल वो है जो इस देश को खोखला कर रहे हैं। एंटी नेशनल वो है जो इस देश के एजुकेशन सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। एंटी नेशनल वो है जो इस देश में भुखमरी फैला रहे हैं। एंटी नेशनल वो है जो इस देश में एक पेड़ माँ के नाम और 100 करोड़ पेड़ मोटा भाई के नाम काट रहे हैं। सुसाइड रेट जो है वो बड़े हैं, मतलब पिछले 1 हफ्तों में 4 नए और बच्चों ने सुसाइड करा है। अभिजीत दिपके बोल देंगे कि हमें डोनेशन की जरूरत है। आपको पता है यहाँ जितने भी दिख रहे हैं सब ने अगर 500 भी डोनेट किए तो बहुत पैसे हो जाएंगे। क्या मैसेज दे रही हैं? मैं मैसेज नहीं दे रही हूँ, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ कि वोट के बदले ये सब क्यों मिलता है इस देश में। इससे लग रहा है कुछ जेन्युइन कंसर्न होगा, कुछ गवर्नमेंट पे असर होगा, क्योंकि लगातार अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है लेकिन उसका कुछ असर नहीं दिख रहा। असर अभी तक तो अगर एक मंत्री को इस्तीफा दिलवाएंगे तो सारे मंत्रियों को इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा। बिहार में लोग पुलिस की भर्ती का एग्जाम देने जाते हैं, भीड़ में दब के एक इंसान मर जाता है, ब्रिज गिर जाते हैं, ब्रिज के नीचे आके लोग मर जाते हैं, तो उसके लिए भी उसके हाथ खून से लगे हैं। हर 20 मिनट में इस देश में एक लड़की का रेप हो रहा होता है, तो उसके हाथ भी उस मिनिस्ट्री के हाथ भी खून से लगे हैं। मीडिया का गला इस तरीके से घोट दिया है कि मीडिया सिर्फ तारीफ के अलावा कुछ कर नहीं पाती है, सच बोल नहीं पाती है। जो फ्रांस में जो मीडिया को प्लेटफॉर्म दे तो रही है, आप अपना कंसर्न रख ही रही हैं। मैं तो रख ही रही हूँ अपना कंसर्न। बस आपको नहीं लगता कि छात्रों की आड़ में राजनीति हो रही है? हाँ, आपको नहीं लगता छात्रों की आड़ में राजनीति हो रही है? हो रही है। ये प्रोटेस्ट आज नहीं होना चाहिए था। ये प्रोटेस्ट नीट के बच्चों के लिए है, जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने हार नहीं मानी, जो अभी भी लड़ रहे हैं, जिनका कल एग्जाम है। आपको एक दिन पहले ये प्रोटेस्ट नहीं रखना चाहिए था। मैं यहाँ पे इन सारी दिक्कतों के लिए मैं यहाँ पे सरकार के खिलाफ सवाल उठाने आई हूँ। मैं यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में इस एजेंडा से नहीं आई कि जो 11 से 12 या 14 बच्चों ने जिनकी जान जा चुकी है सुसाइड के कारण, उनके नाम पे मैं यहाँ पे कोई प्रदर्शन करने नहीं आई। ये प्रोटेस्ट ही अपने आप में एक एजेंडा है सरकार के खिलाफ? प्रोटेस्ट अपने आप में एजेंडा नहीं होता। प्रोटेस्ट एक जरिया होता है जिससे आप सरकार से सवाल कर सकते हैं। अब आप एक बात बताइए, इस देश में कितनी जनता है? 125 करोड़ जनता है। क्या हर इंसान सरकार के पास जाके सवाल कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसे प्रोटेस्ट के माध्यम से ही लोग अपने सवाल उठा सकते हैं। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट जिन लोगों के लिए हो रहा है, जिन बच्चों के लिए हो रहा है, उन बच्चों को शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों आज नहीं मिलेगा? क्योंकि पेपर कल है। आप ये प्रोटेस्ट 22 तारीख को भी कर सकते थे। तो ये मंच पे चढ़े हुए हैं, लग नहीं रहा वो लोग नेता हो जाएंगे। जो छात्र आए हैं वो उनका इस्तेमाल हो जाएगा। हाँ, ये मुझे लगता है कि देखिए, सुसाइड इस देश में इस साल नीट पेपर लीक की वजह से सुसाइड हुआ है। 2025 में करीबन 23 से 25 सुसाइड बच्चों ने किए थे, जिसमें से 20 सिर्फ कोटा में हुए थे। तो वो सुसाइड क्यों थे? वो इस एजुकेशन सिस्टम के प्रेशर की वजह से सुसाइड थे। तो नीट के बच्चे मेडिकल की जो प्रिपरेशन करते हैं, जेई की जो प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी की जो प्रिपरेशन करते हैं, बच्चे सुसाइड्स करते हैं, लेकिन उनके नाम पे एक मूवमेंट है। ये मैं इस मूवमेंट से इत्तेफाक रखती हूँ, इसलिए मैं पिछली बार भी आई थी। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आज क्यों हुआ ये? नीट का पेपर लीक हुआ, कल उसका पेपर दोबारा है। क्या उन बच्चों को शांति से पेपर नहीं देने का वक्त मिलना चाहिए? समाधान हो जाएगा। इस्तीफा हो तो सही पहले इस्तीफा। वो तो टेलीग्राम बंद करने में लगे हुए हैं ना। इससे कुछ लाभ होगा? तो टेलीग्राम तो वीपीएन से भी चल जाता है, तो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी आवाज़ ना उठाएं। ये प्रोटेस्ट एक जरिया है इस देश के नागरिक का सवाल उठाने का। अपनी आवाज़ को कहीं तक तो पहुंचेगी। सरकार के लोग कह रहे, जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, ये लोग देशद्रोही है, एंटी नेशनल का थपका लगा रहे हैं आप पे। नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं सर। ये एंटी नेशनल, ये देशद्रोही। एंटी नेशनल वो है जो इस देश को खोखला कर रहे हैं। एंटी नेशनल वो है जो इस देश के एजुकेशन सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। एंटी नेशनल वो है जो इस देश में भुखमरी फैला रहे हैं। एंटी नेशनल वो है जो इस देश में एक पेड़ माँ के नाम और 100 करोड़ पेड़ मोटा भाई के नाम काट रहे हैं। ठीक है, तो वो एंटी नेशनल है। वर्तमान सरकार के लिए कह रही है, जो भी काट रहा है, आने वाले चुनावों में लग रहा है भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर आने वाला चुनाव अभी बहुत दूर है,
तब तक तो ये सरकार और भी बहुत कुछ करेगी। जिस तरीके से 293 से ये सरकार जो है सीट्स बढ़ती जा रही है, MP MLA खरीद के, तो देखते हैं जब तक अगला चुनाव आएगा तब तक और क्या क्या बर्बरता होती है। कभी आप भाजपा की समर्थक रही हैं? नहीं, कभी नहीं। तो ये बदल जाएगा, सरकार बदलेगी तो लग रहा समाधान होगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में भी तो पेपर लीक होते थे। हाँ, तो होते थे, तो क्या आगे भी होते रहेंगे? कांग्रेस की सरकार में होते थे, कांग्रेस ने गलत किया, इसीलिए अब सरकार में कांग्रेस नहीं है। तो इसका मतलब क्या आप सरकार से सवाल नहीं करेंगे? अगर कांग्रेस करती तो उससे भी सवाल करती। मैंने कांग्रेस का राज, जब से मैंने होश संभाला, मैंने कांग्रेस का राज उतना नहीं देखा। मैंने ये सरकार का राज देखा है, तो मैं इससे सवाल कर रही हूँ। अगर मैंने कांग्रेस का राज देखा होता तो मैं उससे सवाल करती। वर्तमान सरकार में आपको स्टूडेंट को लेकर कोई उपलब्धि लगती है सरकार को? सरकार ने ये बहुत अच्छा किया छात्रों के लिए। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ अच्छा किया। एक बच्चा है, ये खबर आ रही है, आज ही इंडिया टुडे ने खबर निकाली है कि एक बच्चा है नागपुर का, शायद नागपुर का ही, जिसका ये जो री एग्ज़ाम है नीट का, वो UAE में पड़ा है, आबू धाबी जाएगा वो पेपर देने। जो मुद्दा लग रहा है आपको कंसर्न है जो उठाए जा रहे हैं, तो सरकार सुन क्यों नहीं पा रही है? देखो, मैं अभी भी यही बात बोलूँगी, 6 जून 2026 को ये जवाबदेही का जन आंदोलन शुरू हुआ था। आज 20 जून 2026 हो चुकी है। इस बीच जो बदले हैं वो आंकड़े बदले हैं। वो आंकड़े हैं उन बच्चों के, उन सुसाइड रेट जो है वो बढ़े हैं। मतलब पिछले 1 हफ्तों में 4 नए और बच्चों ने सुसाइड करा है। मंच वही है, लोग वही है, एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और इसके बाद भी अगर सरकार सोई हुई है, जवाबदेही नहीं तय कर पा रही है और इस बात के ऊपर खुल के वो बात नहीं कर पा रही है, तो मतलब राजनीति से तो हम युवाओं का भरोसा उठ ही चुका है, लेकिन इंसानियत से भी भरोसा उठता नजर आ रहा है। आपको नहीं लगा इसके आड़ में राजनीति हो रहा है? सरकार ये कह रही है कि इन लोगों को बड़े लेवल पे फंड दिया जा रहा है, पीछे से सपोर्ट मिल रहा है बड़े लेवल पर, ताकि कुछ नेता निकल सके इस आंदोलन से। आप फंड की बात मत करो, आप मंच की बात मत करो। आप ये तो बात, आपको ये तो दिख रहा है ना कि ऐसा थोड़ी है कि फंड सारे बच्चों को मिल रहा है कि तुम सुसाइड करो, या उनके पेरेंट्स को पैसे मिल रहा है कि तुम अपने बच्चे पे सुसाइड कराओ। ये तो रियल डेटा है ना, ये तो ग्राउंड धरातल पे हो रहा है ना कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वो इम्पैक्टेड है। इस बात के ऊपर सरकार क्यों नहीं आ रही? वो बात को घुमा क्यों रही है? वो बात को इधर से उधर घुमा क्यों रही है कि फंड आ रहा है, ये आ रहा है? वो फंड तो अभी वो तय नहीं कर पाए, वो तो बात हवा में इल्जाम लगा रही है। लेकिन ये बात तो तथ्यों के साथ प्रूवन है ना कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्या उनके पेरेंट्स को भी वो मिल रहा है? क्या उनके पेरेंट्स को भी लोग फंड दे रहे हैं क्या कि तुम अपने बच्चों पे सुसाइड कराओ? या उन बच्चों को फंड मिल रहा है सुसाइड करने के ऊपर? सरकार कह रही कि वो बच्चे नजर नहीं आ रहे ना। यहाँ ज्यादातर जो छात्र आए हुए, वो नीट से कोई लेना देना नहीं है किसी को। जो बच्चे मर चुके हैं, जिनके पेरेंट्स उनकी अस्थियां बहा चुके हैं, वो क्या मंच पे आएंगे? वो क्या जंतर मंतर पे आएंगे? वो बच्चे जो मर चुके हैं वो वापस आएंगे क्या जंतर मंतर पे? वो नहीं आएंगे। सरकार उस डाटा पे क्यों नहीं बात कर रही है? क्यों मरे हैं वो 4 बच्चे? अगर वो 4 बच्चे धर्मेंद्र प्रधान के होते, उनकी खुद की बेटी होती, तो क्या वो आंकड़े दिखते नहीं? क्या पता नहीं चलता कि धर्मेंद्र प्रधान की बेटी ने आत्महत्या करी है? वो एक गरीब का, वो एक किसान का, एक मजदूर का बच्चा है, चाहे वो अमीर का भी बच्चा था, लेकिन उस बच्चे ने अगर सुसाइड करी है तो सिस्टम के फेलियर की वजह से करी है, ना कि उसे फंड मिला है सुसाइड करने के लिए। इस्तीफे से लग रहा समाधान हो जाएगा, लेकिन एक जवाबदेही तो तय होगी। जो पिछले 20 सालों से जो एक तरीके का कोल्ड बिहेवियर सरकार की तरफ से है, सभी सरकारों की तरफ से रहा है, उसके ऊपर कोई तो बात करे। अब इसके ऊपर वो शीशा तो तोड़ना ही पड़ेगा जिसके पीछे वो लोग चुप्पी मतलब धारे बैठे हुए हैं, वो तो तोड़ना है। डरती है लग रहा छात्रों से कि आंदोलन बड़ा हो जाएगा तो सरकार का सत्ता हिल जाएगी। उन्हें डरना भी चाहिए, लेकिन उस डर से पहले वो इस इंसानियत की बात कर ले। मैं कह रही हूँ कि राजनीति से तो हमारा विश्वास ही उठ चुका है, लेकिन इंसानियत तो है। मैं कह रही हूँ कि उन 4 बच्चों के घर में अभी उनकी 13वीं भी नहीं बनी है, जो पिछले 1 हफ्ते जिनकी 4 की डेथ हुई है। अब मुझे नहीं पता कल के बाद उन बच्चों के जो बच्चे जो है पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उनके साथ क्या होगा, नहीं पता हमें। सरकार वो उसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रही है? मोदी जी पे भरोसा है कि वो न्याय दिला पाएंगे? मेरा सरकार पे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मेरा इस देश की जनता पे भरोसा है। हम जैसे युवाओं पे मुझे खुद पे भरोसा है कि हम सरकार की जवाबदेही तय करके छोड़ेंगे, हम उनसे जवाब मांग के छोड़ेंगे, उनसे उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात करके छोड़ेंगे। एक सवाल ये भी चल रहा है कि ये छात्रों का मुद्दा है तो छात्रों को मुद्दा ही रहने देना चाहिए। ये पार्टी बन गई कॉकरोच जनता पार्टी, और पार्टी के अंदर ये मुद्दा आ गया। ये सटायर पार्टी थी, ये सटायर पार्टी थी, ये कोई ऑफिशियल पार्टी नहीं है। मैं कह रही हूँ कांग्रेस हुआ, SFI हुआ, आयसा हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी, इनको भी साइड में रखते हुए किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना। हम जैसे युवा किसके कहने पे गैदर हो सकता है? अगर मैं आके बोलूं कि मुझे जनता मंदिर पर जाने, क्या
और किसी की बात नहीं हो रही है। क्या मुद्दा है? 6 जून को भी आई थी और आज भी आई हूँ। उस प्रोटेस्ट में इस प्रोटेस्ट में कुछ अंतर लग रहा? इस प्रोटेस्ट में अंतर ये है कि लोग और जागरूक हो रहे हैं और मुझे लगता है कि और भी पब्लिक आएगी, क्योंकि पब्लिक डरती है आने से कि कहीं डंडे तो नहीं पड़ रहे, कुछ हो तो नहीं जाएगा, बट और आएगी। जितने सोशल मीडिया पे समर्थक है उतने जमीन पे कैसे आ सकते हैं भैया, सारे लोग कैसे आ सकते हैं बताइए। कुछ जितने सोशल मीडिया चलाते हैं सबके पास पैसे थोड़ी होते हैं आने के लिए। हमारी एबिलिटी थी तो हम आ गए, लेकिन उनकी नहीं है तो वो नहीं आ पाएंगे। से आए कि फंड दिया जा रहा है? आप लोग सॉरी, खुद से आ रही है या फंड दिया जा रहा है? टिकट बता दूँ आपको, टिकट दिखा दूँ? टिकट एक आरोप लगाया जा रहा है कि इनको फंड मिल रहा है बड़े लेवल से। काश फंड मिल जाता तो हमारे भी टिकट के पैसे बच जाते थे, हम भी तो अपना टिकट के पैसे दे। और पता है क्या, कुछ अच्छी चीज़ करने के लिए हमेशा पैसा नहीं देखा जाता है। कुछ अच्छी चीज़ करने के लिए कभी कभार कुछ बदलने के लिए अपनी जेब से लगाना पड़ता है। और मुझे सीजीपी का तो नहीं पता कि उन्हें फंड्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, लेकिन हमें कोई फंड्स नहीं मिल क्या रहा। लग रहा है कि पेपर लीक के मुद्दे पर राजनीति हो रही है? ऐसा है कि बहुत सारे अच्छे लोग भी है, जैसे कि अभी वो एक्टर जो है साउथ के, वो जुड़े हैं, तो उन्होंने खाली हाथ तो नहीं आने दिया होगा सीजीपी को, कुछ ना कुछ मदद तो करी होगी। और हमारा फर्ज बनता है, अगर जिस दिन अभिजीत दीपके बोल देंगे कि हमें डोनेशन की जरूरत है, आपको पता है यहाँ जितने भी दिख रहे हैं सब ने अगर 500 भी डोनेट किए तो बहुत पैसे हो जाएंगे, तो हमें किसी की डोनेशन की जरूरत नहीं है, हम अच्छे लोग एक दूसरे को दे देंगे। या फिर जॉब करती है? नहीं, मैं जॉब करती हूँ, मेरी खुद की कंपनी है, लेकिन मेरे घर में बच्चे हैं जिनके लिए मैं आई हूँ, जिनके लिए मैं बार बार लड़ रही हूँ, क्योंकि जितने सवाल मैं सरकार से पूछ रही हूँ उतने ही सवाल मेरी बहनें और मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे। मुद्दा कंसर्न है तो सरकार सोच क्यों नहीं? कंसर्न तो है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि एजुकेशन से सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर एजुकेशन सुधर जाएगा तो इनकी सरकार भी गिर जाएगी और इंडिया भी सुधर जाएगा, करप्शन रुक जाएगा। क्योंकि आज हम एजुकेटेड है तो हम हर चीज़ अच्छी ही करना चाहते हैं, हम बुरी नहीं कर सकते। तो वैसे ही गवर्नमेंट को पता है कि अगर एजुकेशन सही मिल गया तो सब कुछ बदल जाएगा।